जय हिंद दोस्तों, आज हम लेके आए आपके लिए 90%, 95% से 99% यही से क्वेश्चन आएगा आपके लिए। 40 क्वेश्चन है पूरी साइंस में से, पूरी साइंस का टोटल है 40 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है संयोजन अभिक्रिया, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। दूसरा क्वेश्चन है, यानी कि आपको पहले चैप्टर में से लिया गया संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। दूसरा क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया को समझाइए। ठीक है, यानी कि आपको उदाहरण सहित कंप्लीट समझाना है। फिर इसके बाद है अगला क्वेश्चन है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में बताना और उसका एक उदाहरण सहित समझाना है। ठीक है, फिर उसके बाद बनता है क्वेश्चन चौथा नंबर, यानी चैप्टर नंबर 2 में से अम्ल क्षार तथा लवण को उदाहरण सहित समझाइए। यानी कि अम्ल और क्षार की परिभाषा भी देनी है, उसके साथ साथ उदाहरण भी बताना है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा की निर्माण विधि को समझाइए। यानी कि बेकिंग सोडा की निर्माण विधि को समझाना, सूत्र संरचना जो ये सब कुछ बताना है वो, यानी निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है। उसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस को समझाइए तथा उपयोग भी लिखिए। यानी कि प्लास्टर ऑफ पीओपी, इसका पूरा नाम पूछा भी जाता है। पीओपी का पूरा नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र, इसके उपयोग भी पूछे जाते हैं। पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल को समझाइए। क्या है पीएच स्केल, क्या है पीएच स्केल को समझाइए। धावन सोडा की निर्माण विधि को भी समझाइए। क्या है धावन सोडा की निर्माण विधि को समझाइए। फिर अगला क्वेश्चन है धातु अधातु तथा उपधातु को परिभाषित कीजिए। साथ में उदाहरण दीजिए। यानी कि धातु कौन से है, कौन अधातु है और कौन उपधातु है। ठीक है, उसके बाद है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को समझाइए। यानी कि हाइड्रोकार्बन को समझाना। सजातीय श्रेणी को समझाइए। अगला क्वेश्चन है सजातीय श्रेणी को समझाइए। अगला क्वेश्चन है खनिज तथा अयस्क में अंतर लिखिए। यानी कम से कम आपको 3 से 4 अंतर लिखने हैं खनिज और अयस्क में। फिर उसके बाद है आईयूपीएसी नामकरण विधि को समझाइए। यानी कि आईयूपीएसी विधि जिसमें से आपको बेंजीन है, या तो आपको संरचना दी जाएगी उसका नाम करवाएगा, या फिर आपको संरचना दी जाएगी उसका नामकरण करवाएगा। जैसे पेंटेनॉल है, हेक्सेनॉल है, डेक्टेनॉल है, ऑक्टेनॉल है। ठीक है, इसी प्रकार एल्किन एल्काइल सभी संरचना में बतानी है। उसके बाद क्वेश्चन है साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखिए। यानी कंप्लीट साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखनी है। उसके बाद है स्टिलीकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। क्या करना है, स्टिलीकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है और मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और आगे भी देखें। अगला क्वेश्चन है मेंडलीव की आवर्त सारणी को समझाइए, इसके आवर्त नियम को लिखिए। यानी कि आपको क्या करना है, मेंडलीव की आवर्त सारणी को समझाना है और आवर्त नियम को लिखना है। फिर उसके बाद है पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है। यानी पाचन तंत्र का डायग्राम के साथ साथ उसके जो भी भाग है, छोटी आंत, बड़ी आंत, मुख। ठीक है, इसके बाद उत्सर्जन तंत्र के बारे में बताना है। फिर उत्सर्जन तंत्र के बाद अगला क्वेश्चन है हृदय का सचित्र वर्णन करना है, नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करना है, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन को समझाना है, या अंतर भी आ सकता है, स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर लिखिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है पशु की संरचना का सचित्र वर्णन, यानी पशु के भाग बताने, बाह्यदल, दल, पुंकेसर, जायांग सभी को बताना है। फिर उसके बाद मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए और साथ साथ आरेखीय निरूपण भी कीजिए। फिर उसके बाद मेंडल की आनुवंशिकता नियम को भी समझाइए। एक संकर संकरण तथा दो संकर संकरण को समझाइए। अगला क्वेश्चन है फिर कायक प्रवर्धन एवं सचित्र टिप्पणी लिखिए। यानी कायक प्रवर्धन को समझाना है, गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियों को समझाना है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखिए। यानी प्रकाश के परावर्तन लिखना है। उसके बाद उत्तल तथा अवतल दर्पण के प्रतिबिंब को बनाइए। उसके बाद लेंस की क्षमता पर टिप्पणी लिखनी, यानी कि लेंस की क्षमता पर टिप्पणी लिखिए। ये हो गए 31 आपके, और 8 से 10 क्वेश्चन और रह गए। ठीक है भाई, 8 से 10 क्वेश्चन और रह गए। ठीक है, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण के उपयोग पूछे जाते हैं, हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर। आंख की समंजन क्षमता ज्ञात करनी है। अगला क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष के कारण, यानी दूरदृष्टि दोष कारण किससे होता है एवं निवारण लिखिए। यानी कि उसके निवारण में कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के कारण एवं निवारण लिखिए। अगला क्वेश्चन है ओम के नियम को समझाइए। अगला क्वेश्चन है वैभव एवं भवांतर को समझाइए। और उसके बाद अगला क्वेश्चन चुंबकीय बल रेखा पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, और उसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम को समझाइए, दाएं हाथ के नियम को समझाइए। और अंतिम क्वेश्चन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को समझाइए। क्या समझाइए, जैसे कि मैंने बताया था कि पूरी वीडियो यानी कि पूरी साइंस का निचोड़ 40 क्वेश्चनों में, ये रहा आपका निचोड़। ठीक है,
ये रहा 40 क्वेश्चनों में। ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ऐसी बूस्टर डोज लेके आया हूँ कि इसके सिवा आपको कुछ नहीं पढ़ना है पेपर के टाइम पर, और कुछ ना पढ़े तो अच्छा है, क्योंकि 99% पेपर यहीं से फंसने वाला है। जय हिंद दोस्तों।